साइन के साथ अगर 1 आता है, यहाँ लिख लो, साइन के साथ अगर 1 आता है तब 1 हमेशा रिप्लेस होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स से। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं मैथाकॉम और मैथाकॉम आप लोगों का स्वागत करता है इंटीग्रेशन के नेक्स्ट लेक्चर में। आज वाले लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन के बेसिक कंसेप्ट पे रिलेटेड फॉर्मूले। मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, पहली स्टेप यही होती है, तो उन क्वेश्चंस की बात करेंगे। ये वाला लेक्चर BTR के स्टूडेंट्स के लिए मैं गोखरू वाली बुक से और NK की बुक से करवा रहा हूँ। BTE UP के स्टूडेंट्स के लिए मैं सार्थक और विद्या की बुक से करवा रहा हूँ। तो ये वाला लेक्चर दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि बेसिक ट्रिक अगर आप इंटीग्रेशन की समझ जाते हो, बेसिक समझ जाते हो, तो इंटीग्रेशन करना काफ़ी आसान हो जाता है। और उसके बाद तो स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को याद करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन को डायरेक्ट फॉर्मूले की हेल्प से किस तरह सोल्व किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर dx। इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो इसका इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है, मैंने मैथ्स में कई बार कहा है कि जो हमें दिखाई देता है वो हमें सोल्व करना होता है। तो सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं हम। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हम 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, यही a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। अब देखिए आगे आगे क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, √x का स्क्वायर a² प्लस 2a ये b प्लस b का स्क्वायर मतलब 1/√x का स्क्वायर और dx का मतलब ये है कि हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में समाकलन कर रहे हैं, x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। अगर x के अलावा जो भी टर्म होगी यहाँ पे क्या हो जाएगी, उस केस में कांस्टेंट हो जाएगी और x क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा। और सारे फॉर्मूले क्या रहेंगे, x के फंक्शन पर लगेंगे। इसका मतलब यहाँ x का मतलब यहाँ ये, अगर यहाँ t होता और सारे फंक्शन t के होते हैं तो सारे फॉर्मूले t पे लगते और t के अलावा जो होता वो क्या हो जाता, कांस्टेंट हो जाता। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो टर्म गिवन होगी उसी के रेस्पेक्ट में, उसी के सापेक्ष समाकलन हो रहा है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें हम लोग, तो सिंप्लीफाई करोगे तो √x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कट जाता है तो यहाँ बच जाएगा x, यहाँ √x से √x कट जाएगा क्या हो जाएगा 2, यहाँ क्या हो जाएगा 1/√x का क्या हो जाएगा x और ये dx। अब हम लोगों ने क्या सीखा था, मैंने बताया था कि 3 फंक्शन प्लस माइनस में या 2 फंक्शन प्लस माइनस में दे रखे हों तो इंटीग्रेशन दोनों के साथ अलग अलग चला जाता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। अगर फॉर्मूले आप लोगों ने लर्न नहीं किए हैं तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने फॉर्मूले बताए हैं, उन फॉर्मूले को याद कर लीजिए। अगर फॉर्मूले और सूत्र ही याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा। तो सूत्र याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। x का क्या होता है, x की पावर यहाँ पे कितनी है 1, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा x की पावर n वाला। x की पावर n का फॉर्मूला क्या कहता है, x की पावर n+1/n+1, मतलब x की पावर में ऊपर भी एक बढ़ा दो नीचे भी एक बढ़ा दो तो वो हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे क्या होगा, ये 2 जो है कॉन्स्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा केवल 1dx। 1dx का इंटीग्रेशन हमें याद रखना क्या होता है, x होता है, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन करने पे कितना आता था, 1 होता था। और पिछले लेक्चर में हमने देखा है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। फिर इसी के साथ ये भी होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। तो अगर आपको फॉर्मूले लर्न है तो बहुत आसानी से कर लोगे। अब देखो अप्लाई कर दो, ये तो हो गया मेरा फॉर्मूला वाला सेक्शन। अप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर 1 है तो एक ऊपर भी बढ़ानी एक नीचे भी बढ़ानी, तो क्या हो जाएगा x²/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ गया, 1dx से क्या हो जाएगा, x कांस्टेंट जो होता है वो कहाँ जाता है, बाहर। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x का log x,
और क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है, निश्चित समाकलन नहीं है, अनिश्चित समाकलन है, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट और आता है, वो क्या कहलाता है, c। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन के इंटीग्रेशन को सोल्व कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, 1 नंबर में आ सकता है दोनों बोर्ड के बच्चों के लिए। क्या करना है, जैसा सिखाया है, जो दिख रहा है वो सोल्व करते चलो, क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें भी देखो ax² + bx + c/x। अब ये वाला जो x है, मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ, इसके नीचे भी डिवाइड कर सकता हूँ, इसके नीचे भी डिवाइड कर सकता हूँ, इसके नीचे भी डिवाइड कर सकता हूँ, इसके अलावा कुछ सोल्व नहीं हो सकता है। तो सेपरेट करते हैं इसको। तो सेपरेट करने जाओगे तो इसको ऐसे लिखोगे, ax² x + bx/x + c/x dx। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, ताकि वो भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेकर आ सकें। अब कुछ सोल्व करने का दिख रहा है, ये x से ये कट जाएगा तो यहाँ x बच जाएगा, ये x से x कट जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा है। तो और प्लस माइनस दिख रहे हैं, तो प्लस माइनस होते हैं तो इंटीग्रेशन सबके साथ अलग अलग हो जाता है, अलग अलग कर दो, क्या हो जाएगा, ax dx प्लस इंटीग्रेशन b dx प्लस इंटीग्रेशन c/x dx। बच्चे मिस्टेक क्या करेंगे, c/x को सोल्व नहीं कर पाएंगे, वो x को ऊपर लेके जाएंगे, फिर x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों लगाओगे भाई, 1/x का फॉर्मूला है हमारे पास, 1/x का फॉर्मूला क्या होता है, log x होता है, वही अप्लाई करना है। कैसे याद रखेगा, फॉर्मूले याद करो, फॉर्मूले याद करोगे तो कहीं मिस्टेक नहीं होगी। करो, देखो क्वेश्चन सोल्व। कॉन्स्टेंट जो है उसको बाहर ले लेते हैं, तो a कॉन्स्टेंट है, x dx बताया था मैंने, x के अलावा जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे b कॉन्स्टेंट है, b बाहर ले लो, dx प्लस c कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लो, 1/x dx। क्लियर यहाँ तक भी आसान है। a x का क्या हो जाएगा, x² / 2, x की पावर 1 है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या, ऊपर भी 1 बढ़ा देंगे, नीचे भी 1 बढ़ा देंगे। b बाहर रहेगा, 1 का क्या होता है, x, पीछे वाले क्वेश्चन में किया, c बाहर रहेगा, इसका क्या हो जाएगा, log x + c। ये क्या आ गया, आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, 1-1, 2-2 नंबर में आने वाले। ये इसलिए सोल्व करवा रहा हूँ मैं कि इससे आपका थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाए और कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं क्वेश्चन सोल्व कर पाऊंगा। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम जिन क्वेश्चन की बात करने वाले हैं वो वाले क्वेश्चन ट्रिक बेस्ड है, सिंपल होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, बट उसमें कुछ ना कुछ ट्रिक है। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लो, हर एक क्वेश्चन की ट्रिक भी याद कर लो। क्यों, क्योंकि ये जो ट्रिक वाले क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन जब बड़े क्वेश्चन सोल्व करते हैं उसमें छोटी छोटी जगह आते हैं, तो वहाँ पे ये ट्रिक याद रहेगी, तो ये वाली ट्रिक अप्लाई कर देंगे हम लोग डायरेक्ट। तो ट्रिक याद करते हुए करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वाला क्वेश्चन BT UP में 2017 में आया था और BTR में भी आ सकता है, क्योंकि ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है, और इंटीग्रेशन में ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं कि कुछ ट्रिक होती है, ट्रिक की हेल्प से सोल्व हो जाता है। आओ देखो इसको कैसे करेंगे हम लोग। इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो देखो x4 है, मैं सेपरेट नहीं कर सकता हूँ, ऊपर प्लस माइनस सोचा तो नीचे से दोनों के साथ डिवाइड कर सकता था, तो सेपरेट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो एक काम कर सकते हैं, इसमें यही ट्रिक अप्लाई होगी, x4 + 1 कर देंगे और -1 कर देंगे अपॉन x² + 1 तो है ही है, ये dx। ठीक है, यहाँ तक समस्या नहीं है। फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि देखिए अब मैं क्या किया कि क्योंकि हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो +1 कर दिया और -1 कर दिया, इसमें कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब क्या करोगे, x4 - 1 अपॉन x² + 1 dx और 1/x² + 1 dx, दोनों को सेपरेट कर दिया हमने। -1 को इसके साथ ले लिया और यहाँ 1 ले लिया। अब ऐसा इसलिए किया, -1 को इसके साथ इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा हमारा। देखो कैसे होगा, यहाँ पे इसको इस तरह लिखा जा सकता है क्या, x² का स्क्वायर -1 का स्क्वायर अपॉन 1 + x² dx। कुछ नहीं किया मैंने, इसको लिख सकते हैं x² का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा 1/x² + 1 dx। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी, इजी है यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ध्यान से देखो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। यहाँ एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a² - b²। बोलो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, हम पढ़ रहे आ रहे हैं 10th से 8th से पढ़ते आ रहे हैं। a² - b² क्या होता है,
बोलो भाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या वो वाला फॉर्मूला यहाँ लग सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का? लग सकता है। तो क्या हो जाएगा ये, इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। क्लियर है यहाँ तक? क्या किया मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है फॉर्मूला। अब देखो ये वाली पूरी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, इजी। ये अब थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं इसको ऐसे ले सकते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब फॉर्मूले की बारी आती है। यहाँ फॉर्मूला लगेगा एक्स की पावर एन वाला। एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला क्या कहता है, ऊपर भी एक पावर बढ़ा दो और नीचे भी एक पावर बढ़ा दो। तो क्या हो जाएगा इसका डायरेक्ट एक्स क्यूब अपॉन थ्री। इसका वन का क्या होता है एक्स, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, टेन इनवर्स एक्स का। फॉर्मूले में सिखाया है किसका फॉर्मूला है ये, टेन इनवर्स एक्स का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये आपका आ गया आंसर। तो ये ट्रिक वाला क्वेश्चन भी कर लिया जो 2017 में आया था। तो हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। आप वीडियो पोस्ट करें, इन तीनों क्वेश्चन को लिखें, जब तक मैं 2 क्वेश्चन और लेके आता हूँ। आप लोगों ने क्वेश्चन तीनों के सॉल्यूशन देख लिए होंगे, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब ट्रिक वाले क्वेश्चन है तो ट्रिक बहुत अच्छे से देखते जाइए, कौन से क्वेश्चन में क्या ट्रिक अप्लाई करनी है, तभी क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा, नहीं तो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे हम लोग। इस वाले क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, हम इनको सेपरेट किया जा सकता है। हाँ किया जा सकता है, ऊपर प्लस माइनस हो, नीचे एक वैल्यू हो, अंश में प्लस माइनस हो, नीचे एक वैल्यू हो, तो सेपरेट कर सकते हैं हम। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 4 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स प्लस 5 साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स दोनों के साथ लगेगा। अब कोई बता सकता है मेरे को क्या करना है नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप बताओ आप लोग। नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है उसको बाहर ले लो। तो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में बाहर ले लो तो क्या बच जाएगा, 4 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 5 बाहर आ गया, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इंटू, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस एक्स डी एक्स। कोस स्क्वायर एक्स को क्या किया, साइन एक्स अपन कोस एक्स लिख दिया और एक बार और कोस एक्स लिख दिया। ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि एक फॉर्मूला बन जाएगा, तो साइन एक्स अपन कोस एक्स तो लिखना ही पड़ेगा 10 एक्स से, बाकी तो कुछ बनता ही नहीं है, तो वही किया हमने। अब देखो क्या होगा, 1 अपॉन कोस क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो मेरा फर्स्ट लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री का जाके आप लोग देख लीजिए कि 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक एक्स होता है। क्या होता है, सेक एक्स होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 बाहर रह जाएगा, साइन एक्स अपन कोस एक्स क्या होता है 10 एक्स, और 1 अपन कोस एक्स क्या होता है सेक एक्स, और ये क्या हो जाएगा डी एक्स। अब फॉर्मूले वाली शीट में जाओ, फॉर्मूले वाली शीट में जाकर ढूंढो कि इनके क्या फॉर्मूले हो सकते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स का जब आप फॉर्मूले ढूंढने जाओगे तो इसका इंटीग्रेशन होता है सेक स्क्वायर एक्स का 10x। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, क्योंकि 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या था सेक स्क्वायर एक्स। अब नेक्स्ट 5 10x सेक एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन था, सेक एक्स का। किसका था, सेक एक्स का। तो 10x सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी। अगर फॉर्मूले याद नहीं किए हैं तो सेकंड लेक्चर में जाकर सबसे पहला काम आप लोग फॉर्मूले लर्न कर लीजिए। नहीं याद हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसको एक काम कीजिए, जब क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो बार बार फॉर्मूले शीट को देखिए, तो उससे क्या होगा, फॉर्मूले याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर बेस्ट 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। यही वाला क्वेश्चन वो इस तरह से पूछ सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन 2x दे दे, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कोस 2x या माइनस कोस 2x दे दे, या फिर यही वाला क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। 2x की जगह क्या हो जाएगा साइन एक्स, माइनस भी आ सकता है और कोस भी आ सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन 3-4 तरह से पूछ सकता है वो। तो मैं एक टाइप का बता रहा हूँ, बाकी के टाइप के आप क्वेश्चन सोल्व कीजिए। अगर आता है आंसर मुझे कमेंट करके बताइए सर आंसर आ गया, नहीं आता है तो भी कमेंट करके बताइए सर आंसर नहीं आ रहा है, आप सोल्व करवाइए तो मैं सोल्व करवाऊँगा। अब देखो इसको सोल्व करना है हमें। जब भी एक ट्रिक याद रखना ही हमें कि साइन के साथ
अगर 1 आता है, ट्रिक क्या है ध्यान से लिख लो कॉपी पेन में कि साइन के साथ अगर 1 आता है तो 1 ऑलवेज रिप्लेस बाय 1 को हमेशा कैसे रिप्लेस करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स से। साइन के साथ अगर 1 आता है, यहाँ लिख लो साइन के साथ अगर 1 आता है तब 1 हमेशा रिप्लेस होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स से। पहली ट्रिक तो ये, इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक ही यही क्वेश्चन नहीं, इंटीग्रेशन में काफ़ी क्वेश्चन जो आएंगे उनमें ट्रिक ही यही है, करना ही यही पड़ेगा साइन कोस के साथ। दूसरी ट्रिक क्या है, अगर 1, इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, अगर 1 कोस के साथ आता है, अब 2x और x का कुछ भी हो सकता है, एंगल कुछ भी हो सकता है, कोस ध्यान रखना है, कोस के साथ आता है तब 1 को गायब करेंगे। कैसे करेंगे, कोस के 3 फॉर्मूले थे कोस 2x के, एक तो था 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, हाफ एंगल फॉर्मूला, एंगल क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, यहाँ 2x होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा x हो जाएगा। एक और फॉर्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इन दोनों फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, 1 को गायब करेंगे अगर कोस एक्स के साथ आता है तो, और अगर साइन एक्स के साथ 1 आता है तो 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स से रिप्लेस करना है, तभी क्वेश्चन सोल्व होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आसानी से इसको याद कर लो, लिख लो अपनी कॉपी में, अपने मार्जिन में, अपने हेडिंग पे दिमाग में सेट कर लो। अब इस ट्रिक को अप्लाई करते हैं। 1 के साथ क्या आ रहा है हमारे केस में, साइन आ रहा है, तो कैसे सोल्व होगा, 1 विल बी रिप्लेस बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब आप लोग पूछोगे कि यहाँ पे 1 जो कैंसिल करना है, कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर प्लस का 1 है तो ये लगा के माइनस हो जाएगा, अगर माइनस का 1 है तो ये लगाएंगे जिससे 1 कैंसिल हो जाए। 1 को कुल मिला के गायब करना है, इन दोनों में से वो फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये याद रखना है। यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस साइन 2x। अब साइन 2x का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या था, 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, तो ट्रिग्नोमेट्री के अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो मैंने फॉर्मूले का शीट दे रखी है ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स में, 2-3 लेक्चर हैं, उन लेक्चर्स को देख लो तो फॉर्मूले आप लोगों को लर्न भी हो जाएंगे, समझ में भी आ जाएंगे। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिप्लेस कर दो इसको 2 साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स से, यहाँ तक कहीं समस्या नहीं है। अब क्या होगा, देखो क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बोलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। वेरी गुड, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब होल स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये होल स्क्वायर से रूट कट गया, बचेगा क्या मेरे पास, सेपरेट कर दूं, साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स dx। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, कोस एक्स। अब बताया था मैंने कि सी ओ जहाँ पे भी आएगा वहाँ क्या लगाना है, माइनस लगाना है। कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी, या क्या आ गया आपका आंसर आ गया। इसी तरह 1 2 3 तीनों क्वेश्चन आप लोग सोल्व करना। अगर आंसर नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बताएं, आता है तो भी कमेंट करके बताएं। जो आप लोगों ने क्या किया, इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन, डायरेक्ट मेथड के 5 क्वेश्चन सोल्व किए। 5 क्वेश्चन में से लास्ट के 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है, ट्रिक्स को हमें याद रखना है बार बार प्रैक्टिस करके कि आगे काम आवे हमारे, कोई भी क्वेश्चन रोंग नहीं हो। आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देंगे, मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक पर फॉलो कर देंगे ताकि अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिल जाए। आपकी कोई क्वेरी हो तो उसको भी सोल्व कर दिया जाए। आप लोग देख रहे हैं मेथाकॉम, फ्रेंड के साथ शेयर करिए मेथाकॉम को ताकि वो भी अच्छे मार्क्स ला सके। आप लोगों का धन्यवाद, जय हिंद।